Hello students, welcome in your online class. In last video, we have been discussed about classification of the crops, food crops, cash crops, and kharif and rabi crops. And now in this video, we discussion about soil preparation. लास्ट वीडियो में हमने आपके बात की थी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में, जो फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। दो देखा था हमने कि उद्देश्य के आधार पर और सीजन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें हमने देखा था फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस की। हमने इंट्रोडक्शन समझा था कल कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होता है फसलों के उत्पादन में। बेसिक प्रैक्टिसेस जो कार्य पद्धतियाँ होती हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं, उनमें हमने बात की थी सोयल प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, सोइंग सीड्स, फर्टिलाइजिंग द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज की। एंड अब यहाँ पर पेज नंबर 13 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आपका सोइल प्रिपरेशन। तो इसमें हम देखते हैं सोइल इज़ द मीडियम, देखिएगा आप यहाँ पर, सोइल इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। सोइल क्या है यहाँ पर आपका एक माध्यम होता है जिसमें प्लांट्स को उगाया। सोइल इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। सोइल मिट्टी होता है। सोइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी। मीन्स सबसे पहले हमें फसल लगाने के लिए क्या करना होता है, मिट्टी को तैयार करना होता है। अब इसको हम किस प्रकार करेंगे, क्यों करेंगे, देखते हैं। आइए हम, सोइल इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। सोइल क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ का एक माध्यम होता है, जहाँ पर क्या होता है हम प्लांट्स को लगाते हैं और प्लांट्स उनका एक आधारभूत चीज़ होती हैं, जहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, रूट्स मीन्स क्या होगी, जड़ें। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित कर लेना, है ना। अवशोषित करना किसको, वाटर को, पानी को, हवा को, और जो पोषक तत्व होते हैं उनको कहाँ से, मिट्टी से अवशोषित करते हैं। द रूट्स जनरली पिनेट्रेट ओनली अ फ्यू इंचेस बिलो द सोइल। यहाँ पर पिनेट्रेट मीन्स होता है प्रवेश करना। जो रूट्स हैं, जड़ें, वो जनरली सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि ओनली मिट्टी में कुछ इंच तक ही या कुछ गहराई में ही वो प्रवेश कर पाती हैं, कुछ गहराई तक ही वो जाती हैं। Repeated growing of plants in the soil reduces its fertility as all its nutrients are used up by the प्लांट्स। यहाँ पर दिया हुआ आपको कि जो रिपीटेड ग्रोइंग होती है प्लांट्स की, मतलब कि आपने एक फसल लगाई उसके बाद फिर आप दोबारा फसल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मीन्स जो उत्पादन क्षमता है ना, उपजाऊपन जो होता है मिट्टी का, वो क्या हो जाता है, प्लांट्स के जो उत्पादन जो हो पाता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस मीन्स कम हो जाता है। क्या हो जाता है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पर कमी हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो पोषक तत्व जो है प्लांट्स को मिलेंगे नहीं, और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर अच्छे से प्लांट्स वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर दिया हुआ आपको, सो बिफोर सोइंग अ क्रॉप मीन्स फसल लगाने से पहले द सोइल इज़ प्रिपेयर्ड, मिट्टी को तैयार किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, प्लोइंग एंड लेवलिंग। और इसकी 2 स्टेप होती हैं, एक होता है प्लोइंग एंड सेकंड होता है लेवलिंग। प्लोइंग मीन्स होता है जुताई करना, एंड लेवलिंग मीन्स उसको समतल करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सोइल प्रिपरेशन की आपकी फर्स्ट स्टेप है प्लोइंग, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लोइंग क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें हम मिट्टी को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, मीन्स एक तरह से उसको ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा सा उसको हम उड़ेलते हैं। लूजनिंग उसको ढीला करते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, प्लोइंग और टिलिंग मीन्स जुताई करना। प्लोइंग मीन्स भी जुताई करना होता है एंड टिलिंग मीन्स भी जुताई करना ही होता है। लूजनिंग द सोइल मीन्स दैट लेयर ऑफ द सोइल इज pierced to create some space between the soil particles। मिट्टी को आप लूजनिंग करने की बात कर रहे हैं। लूजनिंग करना मीन्स एक तरह से क्या, उसको ढीला करना या उसको जो है थोड़ा दूर दूर करना। मीन्स दैट लेयर, मिट्टी की जो लेयर होती है उसको छिद्रित कर दिया जाता है। पर पियर्स्ड मीन्स क्या होता है, छिद्रित करना। थोड़े से उसमें क्या हो जाते हैं, पोर्स आ जाते हैं। टू क्रिएट सम स्पेस, जिसके कारण जो मिट्टी है उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस बन जाता है, मतलब मिट्टी जो है वो थोड़ा दूर दूर हो जाती है। Turning of soil means bringing the soil that is few inches below the ground level
to the top and sending the top layer few inches down। यहाँ पर टर्निंग ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी को पलटने से मतलब क्या होता है, मिट्टी को पलटने का मतलब होता है यहाँ पर कि जो नीचे की मिट्टी है आपकी, जो कुछ इंचेस नीचे है, कुछ गहराई में मिट्टी है, वो मिट्टी आपकी ऊपर समतल ऊपर की जो सतह होती है वहाँ पे आ जाती है, और जो ऊपर की मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस एज इट हेल्प्स द रूट्स टू पेनेट्रेट द सॉइल इजीली। यह बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जब आप मिट्टी को टर्न करते हैं उसके कारण जो है मिट्टी में कुछ स्पेसेस बन जाता है, और उसके कारण जो बीज हैं जो आप बो रहे हैं खेतों में, या जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, वो आसानी से वहाँ पर मिट्टी में अंदर प्रवेश कर सकती हैं। पेनेट्रेट मीन्स क्या होता है, प्रवेश करना, आसानी से वहाँ पर मिट्टी में प्रवेश कर पाती हैं। टर्निंग द सॉइल हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अप द मोर फर्टाइल सॉइल टू द सरफेस। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आप टर्निंग करते हैं सॉइल को, है ना, सॉइल को आप जो पलट रहे हैं हम, मीन्स जो उसकी जुताई कर रहे हैं हम, तो उसकी मदद से क्या होता है, जो फर्टाइल होती है, फर्टाइल में जो उपजाऊपन है मिट्टी में, वो जो मिट्टी जो अच्छी मिट्टी है वो आपकी ऊपर सतह पे आ जाती है, और उसका जो उपजाऊपन है वो वृद्धि हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप। और यह जो है इसके कारण क्या होता है, आप प्राप्त कर सकते हैं एक अच्छी और स्वस्थ फसलों को। आल्सो लूजनिंग द सॉइल इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। साथ में लूजनिंग होने से, सॉइल की मिट्टी ढीली होने से या दूर दूर उसके पार्टिकल्स होने से जो उसकी अवशोषित करने की जो क्षमता होती है पोषक तत्वों को, पानी को, या और भी जो चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को आवश्यकता होती हैं, उन चीज़ों को उसको अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी मीन्स क्या हो गया, उसकी क्षमता। एब्जॉर्प्टिव मीन्स जो अवशोषित करने की जो उसकी क्षमता है वह इंक्रीजेज मीन्स बढ़ जाती हैं। मिट्टी की इस प्रकार की जो क्षमताएँ होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। द सोइल कैन एब्जॉर्ब वाटर इजीली फॉर यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट्स। जो सोइल है वह आसानी से वाटर, पानी को आसानी से क्या कर पाएगी, यूटिलाइजेशन उस प्लांट्स के लिए उसका उपयोग कर पाएगी। द स्पेस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स आल्सो हेल्प द सोइल इन ट्रैपिंग मोर एयर विच कैन बी टेकन बाय द रूट हेयर सेल्स ऑफ द प्लांट्स। देखिए क्या होता है, आप जुताई कर रहे हैं तो मिट्टी को आप पलट रहे हो, मिट्टी को पलट रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्टेंस स्पेसेस आ जाते हैं, मीन्स कुछ जगह हो जाती है। जगह हो जाएगी तो हवा जो होती है आसानी से उस मिट्टी के अंदर प्रवेश कर पाएगी, और मिट्टी के अंदर जब हवा जाएगी मीन्स जो रूट्स होती हैं वहाँ तक उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या जो नाइट्रोजन वगैरह जो होते हैं वहाँ रूट्स तक जा पाएंगे, और फिर वही नाइट्रोजन वगैरह जो रूट्स के माध्यम से वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो उनको हवा मिल जाएगी, किसको, रूट्स को, जो कि प्लांट्स की जो सेल्स होती है, जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, उनके निर्माण में सहायक होती हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सॉइल लाइफ लाइक अर्थवॉर्म्स विच आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। साथ में जो ये सभी जो प्रोसेस है ये मदद करता है किसकी ग्रोथ में, जो आपके किसानों की, जिनको मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र कौन होता है, अर्थवॉर्म्स मीन्स केचुआ, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, केचुआ। उसकी ग्रोथ के लिए वहाँ पर ऐसी प्रकार की मिट्टी में वहाँ पर जो आपका ग्रोथ हो पाएगी किसकी, अर्थवॉर्म्स की, वो प्रॉपर हो पाएगी। द अर्थवॉर्म्स हेल्प इन इंक्रीजिंग The earthworm helps in increasing the fertility of the soil as they also help in loosening and turning the soil. Means जो earthworm होते हैं केचुआ, वह मदद करते हैं जो फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन होता है मिट्टी का, उसको इंक्रीज करने में, एंड मिट्टी को साथ में लूजनिंग करने या उसको मिट्टी को उलटने में, टर्निंग करने में उसकी मदद करते हैं। बिसाइड्स, इसके बावजूद, बिसाइड्स मीन्स क्या हो गया, बावजूद, दे असिस्ट, दे मीन्स वे सहायता, असिस्ट मीन्स क्या होता है, सहायता करना, इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सोइल। साथ में जो केचुए हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो सहायता करते हैं डिके मीन्स सड़ाने में। डिके मीन्स क्या हो गया, सड़ाने में, किसको, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं या जो अनवांटेड प्लांट्स जो वहाँ पे सूख गए हैं, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, और जो एनिमल्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो डेड बॉडी होती है उनकी, उनको सड़ाने में मदद करते हैं कौन, अर्थवॉर्म्स। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन, एंड यह जो है ऑफ ह्यूमस विच इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट फॉर
प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए जो पोषक तत्व जो होते हैं उनको बढ़ाने में, या जो खाद होता है उनको निर्माण में, खाद के फॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया यहाँ पर निर्माण, है ना, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण, खाद का निर्माण में और न्यूट्रिएंट जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने में निर्णायक, लीड्स मीन्स एक तरह से निर्णायक भूमिका निभाते हैं हम। प्लोइंग ऑफ फील्ड रिक्वायर्स टूल्स सच एज प्लो, होई। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्लोइंग करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता लगती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको प्लोइंग करने के लिए एक तो प्लो हल की आवश्यकता लगती है, कुदाल की आवश्यकता लगती है। प्लो मीन्स हल, या आपको प्लो हो गया, यहाँ पर प्लो दिया हुआ है, प्लो मीन्स हल होता है। होई कुदाल जो होती है उसकी आवश्यकता लगती है। इन सब के डायग्राम्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और हम पहले बोर्ड पे भी बनाकर आपको बता चुके हैं। साथ में कल्टीवेटर भी दिया हुआ है ना। तो ये कल्टीवेटर, कुदाल एंड प्लो जो होती हैं ये सभी आपके जो प्लोइंग करते हैं, जो जुताई का काम करते हैं उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। दिस टूल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और इन टूल्स को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। अ प्लो इज़ अ कॉमन, यहाँ पर आपको प्लो के बारे में बताया गया है कि प्लो क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम। अ प्लो इज़ अ कॉमन एग्रीकल्चरल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग ऑफ द सोइल। प्लो जो आता है आप देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में आपको दिया हुआ है ना। प्लो क्या है, एक कॉमन एग्रीकल्चरल टूल होता है। टूल मीन्स होता है औजार, कृषि के औजार होते हैं जो कि उपयोग किया जाता है टिलिंग, मिट्टी को टिलिंग करने में ऑफ द सोइल। मिट्टी को टिलिंग मीन्स उसको एक तरह से क्या करने में, उसको प्लोइंग करने में, उसकी जुताई करने में। अ प्लो इज पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुल्स टू टिल द लैंड, और इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, अ पेयर ऑफ बुल्स टू टिल द लैंड। मिट्टी को एक तरह से इसका एक औजार का उपयोग किया जाता है। नाउ अ डेज द वुडन प्लोस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोस। एक तरह से जो बुल्स होता है, बुल्स मीन्स आपके जो बेल होते हैं, उनके जो एक पेयर ऑफ बेल्स होते हैं उनको माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है वुडन प्लो का। एंड नाउ अब के दिनों में, आधुनिक युग में, वुडन जो लकड़ी के प्लो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है आयरन, जो लोहे के जो प्लो होते हैं जो आपको दिया हुआ है नीचे बहुत सारे हैं ना, उनको उपयोग किया जाता है। अब इसी पेज नंबर पर आप आइएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होय की, है ना। आइए आप। A hoe is used for loosening and tilling the soil and removing the weeds. होई मीन्स जो होता है, क्या होता है, इसका मतलब कुदाल होता है। हमने डायग्राम में भी देखा था। इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, घास फूस जो होती है, वीड्स मीन्स क्या होती है, घास फूस, ये जो खरपतवार होते हैं या जो अनवांटेड प्लांट जो होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग आते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए क्या होता है, होई का उपयोग किया जाता है। साथ में ये मिट्टी को जुताई भी करता है और लूजनिंग भी करता है ना। नाउ अ डेज अ होय इज नॉट कॉमनली यूज्ड टू टिल द लैंड। अब आजकल के दिनों में जो होय है इसका कॉमनली जनरली हम देखें सामान्य रूप से इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। इट इज़ ओनली यूज्ड टू रिमूव वीड्स, मतलब कि इसका उपयोग लूजनिंग और टेलिंग में नहीं किया जाता है। ओनली इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वीड्स को रिमूव करने में। जो खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जो आपकी फसल के साथ में उग आए हैं, जिसको हम बोलते हैं निंदाई करना, है ना, निराई करना, उस निराई करने के लिए सिर्फ इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कल्टीवेटर की। अ कल्टीवेटर इज अ मॉडर्न टूल फॉर टिलिंग द लैंड। कल्टीवेटर क्या है, आपका एक खेतीहर होता है। खेतीहर, कल्टीवेटर मीन्स क्या होता है, खेतीहर होता है, जो कि एक आधुनिक औजार है। किसके लिए, जमीन को, टिलिंग मीन्स क्या है, जुताई करने का एक आधुनिक खेतीहर है या आधुनिक औजार है। इट इज़ अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर, इसको ये किसके साथ जुड़ा होता है, ये ट्रैक्टर के साथ जुड़ा होता है। हेंस इट वर्क्स फास्टर देन प्लो ड्रोन बाय एनिमल्स, और यह जो है फास्ट मीन्स तेज़ी से वर्क करता है। किसके कंपैरिजन में, जो एनिमल्स से हम जो प्लो करते थे उसके कंपैरिजन में जो है ये ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है। अ कल्टीवेटर इज़ आल्सो, यहाँ पे दिया आपको, अ कल्टीवेटर इज़ आल्सो यूज्ड टू ब्रेक द हार्ड सोइल। और कल्टीवेटर का यूज़ किस में किया जाता है, जो हार्ड सोइल होती हैं, जो कठोर मिट्टी होती हैं, उसको बारीक करने में या उसको तोड़ने में इसका मदद ली जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। इट हैज़ फार्मर्स विथ teeth which are called shanks which pierce the soil and break them into pieces। ये क्या होता है, एक तरह से इट हैज़ फार्मर्स विथ टीथ, ये एक तरह से फ्रेम्स,
ये क्या होता है, इसकी डिज़ाइन आपने देखी डायग्राम कि कैसा होता है, जैसे कि दांत लगे हो ना नीचे, और ये क्या करता है, पीसने का काम करता है। सेंक्स मीन्स एक तरह से पीसना का काम करता है, कॉल्ड सेंक्स कहा जाता है। टीथ होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सेंक्स कहा जाता है। सेंक्स जो मीन्स जो नीचे जो तीखे तीखे होते हैं उनको सेंक्स कहते हैं। विच पियर्स द सोइल, जो एक तरह से सोइल को, पियर्स मीन्स क्या हो गया, उसको पियर्स मीन्स क्या हो गया, छिद्रित करते हैं, सोइल को छिद्रित करते हैं। एंड ब्रेक देम इनटू पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो आज हमने देखा आपके सॉइल प्रिपरेशन में प्लोइंग की किस प्रकार जुताई की जाती है, कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लेवलिंग भी हम देख लेते हैं। आइए हम लेवलिंग की बात कर लेते हैं। आफ्टर टिलिंग द लैंड, है ना, यहाँ पर दिया हुआ आपको, आफ्टर टिलिंग द लैंड द लेवल ऑफ द सोइल बिकम अनइवन। जब हम टिलिंग करते हैं, जब जुताई करते हैं, तो जो सोइल होती है, मिट्टी, वो क्या हो जाती है, अनइवन, असमान रूप से हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है ना। तो उसको लेवल करना होता है, हमें उसको समतल करना होता है। लेवल मीन्स क्या होता है, समतल करना। बिग लम्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्लॉट्स रिमेन इन द फील्ड। बिग, बड़े बड़े जो लम्स मीन्स क्या हो गया, एक तरह से जो बड़े बड़े जो मिट्टी के जो ढेले होते हैं ना, लम्स कहा लेते हैं वो। सोइल कॉल्ड, जिनको क्या क्लॉट्स कहते हैं, ढेले कहते हैं। रिमेन इन द फील्ड, जो कि कहाँ रहते हैं, रिमेन खेतों में रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है, एज अ रिजल्ट द सोइल कैन बी इजीली एरोडेड बाय एयर। और इसका परिणाम होता है कि जो सोइल है, मिट्टी, वो आसानी से हवा को ले सकती है। मिट्टी के अंदर हवा जो है वो आसानी से एरोडेट हो सकती है। जो मिट्टी है वो एरोडेट होना मीन्स हवा उसमें अच्छे से, एक तरह से एरोडेट मीन्स ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, मीन्स जहाँ पर हवा आसानी से मिट्टी में पहुँच जाती है। अ लेवलर, यहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अ लेवलर विच इज़ जनरली अ वुडन और आयरन प्लैंक। जो लेवलर होता है जनरली लकड़ी या लोहे का बना हुआ है फलक या तख्ता होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। टू लेवल द सोइल, जो कि मिट्टी को लेवल करने का काम करता है, समतल करने का काम करता है। इट आल्सो ब्रेक्स, साथ में, या इट आल्सो ब्रेक्स द क्रम्स इनटू पाउडर्ड सॉइल, मीन्स जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उनको बारीक टुकड़ों में या पाउडर जैसे सॉइल जो होती हैं उनमें बदलने का काम भी करते हैं। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन पर्पसेस। और यहाँ पर जो हम फील्ड को, जो हमारे खेत हैं, उन खेतों को समतल करना आवश्यक होता है। किस लिए, इरीगेशन के उद्देश्य से भी। मीन्स अगर हम सिंचाई करेंगे, अगर वो एक जैसा समतल खेत नहीं होगा तो आपको जो पानी है उसकी ज़्यादा आवश्यकता लगेगी, या आपकी जो सिंचाई है उसको करने में प्रॉपर तरीके से आपकी सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इरीगेशन मीन्स जो सिंचाई है उसके उद्देश्य से भी फील्ड को, हमारे खेतों या जो उसकी मिट्टी होती है उसको लेवल किया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं लेवल करने के, जो आपके टूल्स होते हैं उनका यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिससे कि मिट्टी को समतल करने का काम किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीड सिलेक्शन की, किस प्रकार बीजों का चुनाव किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।